अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम जो चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में बहुत डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही 2024 के अंदर जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक कब कब ये मुहूर्त पड़ेंगे उसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जिस योग के बारे में अमूमन हम लोग ये समझते हैं कि हर कार्य इस मुहूर्त के अंदर किए जा सकते हैं, क्या ये बात सच है? दूसरा, अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के अंदर बनने वाला एक विशेष योग, जिस योग में काम को नहीं किया जाता अपितु उसको दुर्योग समझा जाता है, उस योग को कहते हैं मधुसर्पिश योग। उस योग की भी हम चर्चा करेंगे। कभी कभी ये नहीं कि हम सर्वार्थ सिद्धि तो हुई, हम उस काम को कर लें और अच्छा होगा, उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही योग कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, उसको लेकर भी डिटेल में हम आज जानकारी करेंगे। समय रखिए थोड़ा सा अपने पास रिजर्व में और क्रम से इस वीडियो को आगे देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आज आपको पहली बार सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग को लेकर मिलने वाली है। इस कार्यक्रम को हम विस्तार से आगे बढ़ाएं इससे पहले निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें, क्योंकि हम अध्यात्म है, ज्योतिष है, रत्न रुद्राक्ष है, वास्तु है या फिर अनेक प्रकार की उपायों की, पूजा पाठ की तमाम जानकारियों को साथ में हम लेकर के यहाँ पर आपके साथ उपस्थित होते हैं। और प्रमाणिक जानकारियां, मुहूर्त भी आपको हमारे चैनल पर हर प्रकार के मुहूर्त आपको डिटेल में मिल जाएंगे, उसके नियम को लेकर के या फिर उनकी विधियों को लेकर। खैर, आज का जो विषय सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि पर है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप यूं समझ लीजिए, मैंने आपके लिए एक चार्ट यहाँ पर तैयार किया विधिवत, हम उसी अनुसार ताकि बीच में विक्षेप ना हो, स्टेप दर स्टेप हम इसको बात को समझ लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि किस किस योग और संयोग से बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे जो पहली जो विधि है वो हम अमृत सिद्धि की बात कर लेते हैं कि जब भी रविवार के साथ हस्त नक्षत्र का संयोग आता है तो अमृत सिद्धि योग बन जाता है। सोमवार के दिन मृगशिरा, मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र, बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र, शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र या फिर शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का आगमन होता है तो ये अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। बड़ा स्पष्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए भी सेम वही नियम होता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग हमारे यहाँ कब बनता है, जब हस्त, उत्तरा, पुष्य और आश्लेषा ये नक्षत्र जब रविवार के साथ पड़ेंगे तो आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मृगशिरा, श्रवण, रोहिणी, पुष्य और अनुराधा अगर सोमवार के साथ पड़ता है तो भी यह योग बनता है। अश्विनी, उत्तरा, भाद्रपद, कृतिका और अश्लेषा पड़ता है तो फिर वो तब भी जो है आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। और अनुराधा, रोहिणी, हस्त और कृतिका, मृगशिरा अगर बुधवार में पड़ता है तो भी ये योग बनेगा। पुष्य, रेवती, अनुराधा, अश्विनी और पुनर्वसु पड़ता है तब भी ये योग बनेगा। रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण अगर इस योग में पड़ता है तब भी ये योग बनेगा। और रोहिणी, श्रवण और स्वाति आदि इस योग में पड़ेंगे तो भी यह योग बनने वाला है। तो अब आपको ये तो स्पष्ट हो चुका है कि कब इन योगों का निर्माण होगा। तो ये तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि अगर इन बारों के साथ इन नक्षत्रों का संयोग पड़ता है तो ये अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज और समझ लीजिए कि जब त्रितजय योग बनता है, यानी तीन प्रकार से जब ये बार, नक्षत्र और साथ में तिथि, एक खास तिथि में एक खास बार और खास नक्षत्र का अगर संयोग होता है तो उसमें हम इस मुहूर्त का त्याग कर देंगे। यह मुहूर्त होते हुए भी जो है हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको और यहां पर समझा देता हूं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग है या अमृत सिद्धि योग है तो हम क्या इन पर सभी काम कर सकते हैं इन मुहूर्तों के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर मेरे पास दिवाकर पंचांग है और ये पंचांग कोई नया पंचांग नहीं है, ये बहुत पुराना पंचांग है, लगभग 150 वर्ष पुराना पंचांग है। और इसमें बड़ा स्पष्ट यहाँ पर किया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल एक एक बातें इसकी पढ़ करके ही सुना देता हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाए, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग को लेकर के कि महत्वपूर्ण कार्य किस स्थिति में, जब आपका मुहूर्त नहीं बन रहा हो। यानी आप देखिए मुहूर्त कैसे निकालते हैं, हालांकि इसको लेकर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, मैं विस्तार यहाँ पर नहीं करूंगा इस बात का
एक खास अपने राशि के हिसाब से आप एक खास तिथि पर, मान लो कि आज मुहूर्त है, तो मैं अपनी राशि के अनुसार एक अपना लगन चार्ट तैयार करूंगा उस दिन का, गोचर का, और अपने चंद्रमा को सबसे पहले देखूंगा कि मेरे चंद्रमा आज मेरी राशि पर जो चंद्रमा है वो गोचर में 4, 8, 12 तो नहीं पड़ रहे हैं। अगर चौथे होंगे और 8वें और 12वें होंगे तो ये मेरा तनाव, आपकी खर्च, लॉस, इन सब चीजों का ही कारण बन जाएगा। ठीक है ना, उसमें घाटे की संभावना बन सकती है, काम के अड़चन आने की संभावना बन सकती है, आपके उसमें एक कहीं ना कहीं अवरोधताओं का एक संयोग बन सकता है उस दौरान। तो यहां पर जो है उसको खासकर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और हर कार्य के लिए एक लगन, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार से आजकल तो प्रचलन चल गया, हाँ जी राहु काल तो नहीं है, राहु काल हमारे यहाँ हमेशा से पहले से ही एक नियम रहा है कि एक लगन हर चीज में जो है निकाला जाता है, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। अगर लगन का शोधन किया गया, लगन एक पर्टिकुलर अच्छा है, तो आपकी हर कार्य की सिद्धि का यह प्रमाण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवश्यक कार्यों पर अगर, इसमें देखिए कुछ मैं आपको खास चीजें बता देता हूँ। मान लो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तत्काल में कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, आप सर्वार्थ सिद्धि का चयन कर सकते हैं। आपको कोई किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट आज बनाना है तो आप सर्वार्थ सिद्धि बना सकते हैं। आपको कोई यात्रा खास प्रकार करनी है तो आप उसमें भी सर्वार्थ सिद्धि का चयन कर सकते हैं। आपको कोई अपने बच्चे का कोई एडमिशन कराना है, कोई नए क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, कोई नया फॉर्म आपको भरना है, आपकी कोई रजिस्ट्री करवानी है, या ऐसे छोटे मोटे कार्य जो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य जैसे कि पारंपरिक कोई राजकीय अनुबंध, मैं वही एग्रीमेंट की बात कर रहा था। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट, परीक्षा इसमें लिखा हुआ है, नौकरी लिखा हुआ है, या चुनाव आदि के लिए आवेदन आप कर रहे हैं, अन्य चीज किसी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, कोई क्रय विक्रय आप खास कर रहे हैं। ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है, यात्रा लिखा हुआ है, मुकदमा लिखा हुआ है, भूमि, सवारी, वस्त्र, ये सब इसमें लिखा हुआ है कि आप कोई खरीदने हो, या शीघ्राति बस आपको कोई जल्दीबाजी में त्वरित कोई काम करना पड़ गया और कोई सटीक मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है। फिर इसके अंतिम में जो है सारी जानकारी देते हुए एक चीज और यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इसमें ध्यान देना चाहिए कि विवाह, मुंडन, गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि कार्यों को निर्धारित मुहूर्त में करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कई बार आदमी को लगता है कि नहीं इन्हीं मुहूर्तों में हम ये काम कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर मुहूर्त की एक अपनी मर्यादा है, एक विशेष तिथि, एक विशेष नक्षत्र, एक विशेष बार और एक विशेष लगन के अंदर हर कार्य को करने की विधा है। ठीक है ना, इसीलिए अगर सर्वार्थ सिद्धि में ही सब कुछ हो जाता तो फिर अन्य मुहूर्तों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और उन मुहूर्तों को निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए इन चीजों को आप अपने दिमाग पर बैठा लें कि सर्वार्थ सिद्धि और अमर सिद्धियों की कब कब आवश्यकता पड़ती है और कैसे कैसे इन मुहूर्तों का निर्माण होता है। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज में हम इन मुहूर्तों को नहीं ले सकते हैं। अब जो खास मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि इस मुहूर्त के अंदर सर्वार्थ सिद्धि और अमर सिद्धि का जो योग बन रहा है, उस योग के अंदर भी कुछ स्थितियां वर्जनीय होती है, यानी उनको वर्जित माना गया है। उन योग के अंदर आप काम ना करें, क्योंकि वह एक जो योग बनता है वो योग बनता है मधु सर्पिस। मधु माने शहर, और शहद के साथ आप घृत मिला लीजिए तो उसको एक वो दोनों हैं अमृत, लेकिन उसका अमृत होने के साथ साथ वो विष का काम करता है। यहाँ पर मुहूर्त चिंतामणि जो मुहूर्त की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जो मुहूर्त की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं और मुहूर्तों के बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं या उसके बारे में थोड़ा भी कुछ ज्ञान रखते हैं, तो मुहूर्त चिंतामणि नाम की पुस्तक आप लोगों ने निश्चित सुना होगा। उसमें एक श्लोक आता है, अगर आपके पास है तो आप प्रश्न नंबर 16 में जाकर के इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ वर्जयेत सर्वकार्येषु हस्तार्कम पंचमी तथो, मैं आपको हिंदी के साथ भी इसका अर्थ बता दूंगा। उसके बाद लिखा हुआ भौमा अश्विनीम च सप्तम्याम षष्ठम्याम चंद्रेन्दव तथा बुध अनुराधा अष्टम्याम दशम्याम भृगुरेवती नवम्याम गुरुपुष्यम एकादश्यम शनिरोहिणी। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद के साथ आपको बता देता हूं, आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि अगर यह किस संयोग में यह दुर्योग बनेगा। ठीक है ना, अगर आपका रविवार के दिन हस्त नक्षत्र पड़ता है तो ये आपका अमर सिद्धि योग बन रहा है। क्लियर हो चुका है ना, और अगर यह संयोग बना हुआ है और पंचमी तिथि उस दिन पड़ गई ठीक है ना, अमर सिद्धि योग बन रहा है। अमर सिद्धि योग के अंदर भी अगर पंचमी तिथि का संयोग उस दिन पड़ रहा है तो वह मुहूर्त त्याज्य होगा। इसी का एक नाम है त्रित्यजय मुहूर्त, यानी इन तीनों का त्याज्य करना, इन तीनों को त्याज्य माना गया, इनको छोड़ दें, इनको अवॉइड कर दें। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है कि अगर सोमवार और मृगशिरा, अब ये भी जो है आपका अमर सिद्धि योग है,
लेकिन अगर इस दिन षष्ठी पड़ जाए तो इस मुहूर्त को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भी आपका विश्व मुहूर्त मधुसर्पिष्ठ नाम का योग माना जाएगा। अब मंगल और अश्विनी का संयोग भी अमृत सिद्धि योग होगा, तो उस दिन अगर सप्तमी पड़ती है तो भी इसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है बुधवार और अनुराधा में भी यह अमृत योग बनेगा, लेकिन अष्टमी पड़ जाएगी तो तृतीय हो जाएगा, इसको छोड़ देना चाहिए। अगर गुरुवार और पुष्य, गुरु पुष्य योग को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, अगर लेकिन उस दिन नवमी तिथि हो तो फिर यह योग किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। अगर शुक्र और रेवती का संयोग बने तो ये बहुत अच्छा संयोग माना गया, अमृत सिद्धि योग होगा, लेकिन अगर दसवीं तिथि पड़ती है उस दिन तो आप इसको छोड़ दीजिए। शनिवार और रोहिणी नक्षत्र, ये दोनों का संयोग भी बहुत अच्छा माना गया है। रोहिणी नक्षत्र से भगवान का जन्म हुआ और शनिवार को भी अच्छा माना जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि शनिवार हर काम में लोग उसको, तो शनिवार ऐसा नहीं खराब है, शनिवार की विशेष महत्ता है, कई कामों में शनिवार विशेष शुभ माना जाता है। तो शनिवार रोहिणी के दिन अगर पड़ता है तो वो अमृत सिद्धि योग बनता है। लेकिन अगर उस दिन एकादशी तिथि भी पड़ जाती है, जबकि एकादशी भी श्रेष्ठ है, रोहिणी भी श्रेष्ठ है, लेकिन उस दिन शनिवार श्रेष्ठ नहीं है उसके सागत, और अगर शनिवार है रोहिणी है या शनिवार एकादशी है तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर शनिवार रोहिणी और एकादशी तीनों एक साथ पड़ते हैं तो इसको तृतीय मुहूर्त कहा जाता है, यानी इस तीनों को छोड़ देना चाहिए। ये मधुसर्पिष्ठ नाम का योग होता है जो कि किसी भी कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो ये मैंने आपको तृतीय अशुभत्व योग जो है आपको स्पष्ट कर दिया। अब 2024 के अंदर जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक कब कब यह मुहूर्त पड़ रहे हैं उसकी हम जानकारी ले लेते हैं। डिटेल में हम जानकारी आपको बता रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो आपको थोड़ा भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2024 जनवरी से लेकर के हम इस जानकारी को ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी 2024 में सर्वार्थ सिद्धि योग की। तो यहाँ पर जनवरी 3 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी, 16 जनवरी, 18 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी और 31 जनवरी 2024 के दिन सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग बन रहा है। फरवरी माह की बात करें तो आपको 5 फरवरी, 9 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी, 26 फरवरी और 28 फरवरी 2024 को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। मार्च में बात करें तो 8 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च और 16 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च में भी सर्वार्थ सिद्धि नामक योग रहेगा। जबकि अप्रैल में बात करें तो 7 अप्रैल और 7 अप्रैल के बाद फिर हमारा दूसरा पंचांग स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें 9 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 16 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल और 28 अप्रैल को आपका सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। मई की बात करें तो 5 मई, 7 मई, 8 मई, 13 मई, 14 मई, 19 मई और उसके बाद 23 मई, 26 मई 2024 के अंदर सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। उसके बाद जून की बात करें तो 2 जून, 4 जून, 9 जून, 11 जून, 16 जून, 19 जून, 23 जून, 24 जून और 30 जून को भी सर्वार्थ सिद्धि नामक योग बनेगा। जुलाई में बात करें तो 2 जुलाई, 3 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 17 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 26, 28, 30 और 31 जुलाई 2024 के अंदर भी सर्वार्थ सिद्धि नामक योग बनेगा। जबकि बात अगस्त की करें तो 2 अगस्त, 4 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 22 अगस्त, 26 अगस्त, 28 और 29 अगस्त में भी सर्वार्थ सिद्धि नाम का यह योग बनेगा। सितंबर माह की बात करें तो 7 सितंबर, 9 सितंबर, 14 सितंबर, 19, 23 और 26 सितंबर को भी सर्वार्थ सिद्धि नामक योग बनेगा। जबकि अक्टूबर में 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2024 में सर्वार्थ सिद्धि नामक योग बनेगा। नवंबर माह की बात करें तो आपको 4 नवंबर, 8 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर और 16 नवंबर और 18 नवंबर 2024 और उसके बाद फिर आपका 21 नवंबर, 24 नवंबर 2024 के अंदर आपका सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। जबकि दिसंबर माह साल के अंत में 6 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 27 और 29 दिसंबर 2024 के अंदर सर्वार्थ सिद्धि नामक योग बनेगा। अगर आप सर्वार्थ सिद्धि योग 2024 की जानकारी अगर आप जुटा रहे थे, आपको उसकी जानकारी आवश्यकता थी, तो 24 में ये सर्वार्थ सिद्धि योग है। वहीं हम अमृत सिद्धि 2024 की बात करेंगे। अमृत सिद्धि का मैंने आपको फार्मूला बता दिया। जबकि
अमृतसिद्धि योग के अंदर विषदोष भी बनता है, यानी जो मधुसर्पिश नाम का दुर्योग है, कुयोग जिसको कहा जाता है, उसकी मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। लेकिन अगर 2024 में हम अमृत योग की बात करें तो यह आपका जनवरी माह के अंदर कब कब पड़ रहे हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। आपका 20 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी, 22 फरवरी में 22 के बाद सीधा 12 मार्च, 16 मार्च अमृतसिद्धि योग कम है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है नया पंचांग स्टार्ट हो गया और नए पंचांग में आपका अमृतसिद्धि योग 9 अप्रैल को पड़ेगा, फिर 21 अप्रैल को, दो तिथियां यहाँ पर दी गई हैं। और मई के अंदर 7 मई और 19 मई में, जबकि आपका जून के अंदर 16 और 19 जून को, जुलाई में 17 और 26 जुलाई को, अगस्त में 14 और 23 अगस्त को, सितंबर माह में 23 और 26 सितंबर को, अक्टूबर में 21 और 24 को, नवंबर में 16 और 18 नवंबर और 21 नवंबर, 3 मुहूर्त हैं। जबकि दिसंबर माह में सिर्फ 14 दिसंबर को अमृतसिद्धि नामक योग बन रहा है। तो बंधुओं, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? मैंने आपको सर्वार्थ सिद्धि अमृतसिद्धि 2024 की संपूर्ण जानकारी दी, साथ ही आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि अमृतसिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग हम सिर्फ ये देख करके किसी भी मुहूर्त का चयन न करें, बल्कि प्रॉपर हम विशेष किसी कामों के लिए जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो उस मुहूर्त के मापदंडों पर हमें मुहूर्त निकालना चाहिए। खासकर किसी आवश्यक कामों के लिए हम जब जल्दबाजी में कोई मुहूर्त देखते हैं तो उसके लिए हम इन मुहूर्तों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि त्रित्यजय मुहूर्त यानी मधुसर्पिश नाम का योग उस दिन ना बन रहा हो। मैंने आपको पूरा चार्ट एक एक करके क्लियर करके समझा दिया कि कौन से वार और कौन से नक्षत्र के संयोग से यह बनता है, कौन सी तिथि के संयोग से बनता है। तो डिटेल में चर्चा मैं आपको बता चुका हूं। आप फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। आप सबको पुनः राधे राधे।